गाइज़ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वॉच एंड लर्न में। तो गाइज़ जो आज हैं हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किरण मजूमदार शो, कमला हैरिस, निर्मला सीतारमण, एंजेला मर्केल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में पहले स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो ये लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केस, किसकी चांसलर है? ये जर्मनी की चांसलर है और इन्होंने लगातार 10वें साल ये शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, जो कमला हैरिस इस सूची में जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर है और निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हुई थी, जिसमें जो है रोशनी नडाल मल्होत्रा 55वें स्थान पर है। कौन? रोशनी नडाल मल्होत्रा यह है 55वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, और किरण मजूमदार शो जो है 88वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पर है एंजेला मर्केल। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने जो है हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। क्या प्राप्त करने की उम्मीद है से? स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, जो इन्होंने ये सूर्य का सफलतापूर्वक संचालित परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, इसमें जो है स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है चीन। हमारा अगला प्रश्न, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8,848.86 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद, कितने? 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ये जो है साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाइयों से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और नेपाल ने साल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही ये बता दिया था कि अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। तो कितना बदलाव हुआ है? 86 सेंटीमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? क्रिकेट, कबड्डी, ब्रेक डांस, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को जो है इन्होंने आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, युवा दर्शकों को लुभाने के लिए जो है आईओसी ने ये फैसला किया है। किसने? आईओसी ने।
आईओसी ने जो है युवा दर्शकों को लुभाने के लिए ये फैसला किया है। इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी खेलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा किन किन खेलों को शामिल किया गया है? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और सर्फिंग, इनको भी इन खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए जो है स्थगित कर दिए गए हैं। अब जब भी ओलंपिक होंगे तो ये खेल भी उनमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ कि रिजर्व बैंक ने कहा कि जो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा था कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक लोगों को जमा, बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम से ज़्यादा जो है बैग का भार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजकमल झा, राहुल सचदेवा, मोहनदास, अनिल त्यागी। तो इसका सही आंसर है राजकमल झा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो पत्रकार लेखक राजकमल झा को जो है उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? स्पेन, अर्जेंटीना, रूस, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा किए जो इसके द्वारा धन इकट्ठा किया होगा उनको जो है ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में राहत कार्य में लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।